हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज पेश है आपके सामने फैज अहमद फैज की लिखी हुई एक पोएम जिसका टाइटल है व्हेन ऑटम केम। ऑटम से मतलब होता है पतझड़। ये वो मौसम है जब पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं, हरियाली खत्म हो जाती है और चारों तरफ बहुत ही डल एटमॉस्फेयर होता है। तो इसी तर्ज पे फैज अहमद फैज ने ये कविता लिखी है। वैसे फैज अहमद फैज को जितना अपनी उर्दू गजलों, नज़मों या शेर व शायरी के लिए जाना जाता है, उतना ये अपनी इंग्लिश पोइट्री के लिए फेमस नहीं है, वरना अपनी उर्दू शायरी में इनको बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फैज अहमद फैज साहब ने इस पोएम में क्या कहना चाहा है। दिस इज द वे दैट ऑटम केम टू द ट्रीज। क्योंकि पतझड़ का मौसम है, हर जगह वीरानी सी फैली हुई है, हरियाली नाम की कहीं जगह नहीं है, कोयले नहीं चहक रही, बुलबुलें नहीं चहक रही। और कवि कहते हैं कि इस तरह ये जो पतझड़ है, ऑटम है, ये पेड़ों पे आया। इट स्ट्रिप्ड देम डाउन टू द स्किन। और इसने पेड़ों को ऐसा कर दिया जैसे कि वो नंगे हो गए हों। स्ट्रिप्ड देम डाउन टू द स्किन मतलब जितने भी पत्ते थे उनके, वो सारे रहे नहीं और सिर्फ जो ढांचा है पेड़ का, जो तना है, जो उसकी ब्रांचेज हैं, सिर्फ वो ही दिख रही हैं, जैसे किसी ने पेड़ों के कपड़े उतार लिए हो। लेफ्ट देयर एबनी बॉडीज नेकेड। एबनी कहते हैं एक डार्क कलर जब हो जाता है पेड़ का या लकड़ी का, तो जब इनके पत्ते निकल गए और सिर्फ तने खड़े हैं, सिर्फ ब्रांचेस खड़ी हैं, तो जो नजर आता है वो सिर्फ एक गहरा भूरा रंग का एक पेड़ है। इट शुक आउट देयर हार्ट्स द येलो लीव्स। और ये जो पतझड़ है, इसने पेड़ों के जो दिल हैं उसको झकझोर दिया है। स्कैटर्ड देम ओवर द ग्राउंड। और ये जो पीले पत्ते हैं इसके, स्कैटर्ड, ये बिखरे पड़े हैं हर तरफ जमी पे। एनीवन कुड ट्रैम्पल देम आउट ऑफ शेप अनडिस्टर्ब्ड बाय सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट। और कोई भी ये जो पत्ते गिरे हुए हैं, इन्हें इनके रूप रंग से बिगाड़ सकता है, मतलब इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और ये पत्ते भी कोई तकरार नहीं करते। अनडिस्टर्ब्ड, जो गुस्सा है, चाहे अनचाहे जो इनके ऊपर आ पड़ता है, पैरों की थपन जो इनके ऊपर आती है, तो ये भी चुपचाप पड़े रहते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है इनका वहां पे। द बर्ड्स दैट हैरल्ड ड्रीम्स। और ये जो चिड़ियाएं हैं जो सपनों का एहसास दिलाती हैं, हैरल्ड, वर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर सॉन्ग। तो इनके भी जो गाने हैं, ऐसा लगता है इनके गानों को इनसे जुदा कर दिया गया, एक्साइल्ड। ईच वॉइस टोन आउट ऑफ इट्स थ्रोट। और हर आवाज जो इन चिड़ियों की है, ऐसा लगता है किसी ने उन आवाजों को इनके गलों से खींच के अलग कर दिया हो। दे ड्रॉप्ड इनटू द डस्ट इवन बिफोर द हंटर स्ट्रंग हिज बाव। और ये मिट्टी में जाके मिल जाते हैं इससे पहले कि जो शिकारी है उसने अपने धनुष को उनके ऊपर साधा हो। तो कहने का मतलब है चिड़ियाओं की जो आवाजें हैं वो गायब हो जाती हैं उससे भी पहले जब किसी शिकारी ने इनका शिकार किया हो। ओह गॉड ऑफ मे हैव मर्सी। और यहाँ पे कवि जो है प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मई जो महीना होता है, क्योंकि पतझड़ का मौसम मई में शुरू होता है, तो कहते हैं कि अगर मई का कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, तो इन पे दया करो, जो चीजें हो रही हैं ऐसा मत होने दो। ब्लेस दीज विदर्ड बॉडीज। और ये जो मुरझाए हुए शरीर हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो चिड़ियाओं का चहकना हो, इन्हें अपना आशीर्वाद दो, ब्लेस विद द पैशन ऑफ योर रिजरेक्शन। और तुम्हारा जो जोश है फिर से जिंदा कर देने का, मतलब जो तुम कर सकते हो ऐसा। रिजरेक्शन का मतलब होता है किसी मरी हुई चीज को फिर से उसमें जान डाल देना। मेक देयर डेड वेन्स फ्लो विद ब्लड अगेन। और ये इनकी जो मरी हुई नसें हैं इसमें फिर से खून बहने लगे, ऐसा कर दो। तो मतलब जो भी चीजें हैं जो मरी हुई सी लगती हैं, जिसमें जान नहीं है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, उन चीजों में दोबारा खुशी भर दो, उन चीजों में दोबारा से जान डाल दो। गिव सम ट्री द गिफ्ट ऑफ ग्रीन अगेन। किसी पेड़ को फिर से हरियाली का तोहफा दो। लेट वन बर्ड सिंग। और किसी एक चिड़िया को गाने दो। अंतिम की लाइनों में कवि यही कहना चाहते हैं
कि पतझड़ के मौसम को फिर से हरियाली में बदल दो, ताकि पेड़ झूमने लगें और चिड़िया जो हैं चहकना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये था इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन। होपफुली आपको पसंद आया हो। जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और जल्द ही एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।